संभल उत्तर प्रदेश सपा का एक और विकेट गिरा। आजम कुरैशी ने सपा छोड़कर जल्द थामेंगे भाजपा का दामन। पूर्व अध्यक्ष उर्दू अकादमी उत्तर प्रदेश सरकार सपा में नहीं मुसलमानों का वजूद, मुसलमानों का वोट लेकर हमेशा धोखा दिया, पसमानदा मुसलमानों को लेकर जाऊंगा भाजपा में। भाजपा एक विकास का रास्ता, मोदी योगी के मिशन से खुश होकर जा रहा हूं भाजपा में। उत्तर प्रदेश के जनपद संभल में समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका। कुरैशी बिरादरी के और पूर्व उर्दू अकादमी के पूर्व चेयरमैन आजम कुरैशी ने छोड़ा सपा का दामन और जल्द होंगे भाजपा में शामिल। दरअसल आपको हम बता दें, आजम कुरैशी 2003 उर्दू अकादमी के अध्यक्ष बने जब बीएसपी बीजेपी सरकार का गठबंधन था। उसके बाद 2005 तक बीएसपी में रहे। 2012 लोकदल से चुनाव लड़े विधायक का संभल सीट से 2014 में बीएसपी का टिकट मिला, लेकिन लास्ट में इनका काटा गया। उसके बाद 2017 से समाजवादी पार्टी में शामिल। कुरैशी बिरादरी के और एक उद्योगपति के नाते से संभल जनपद में उनका दर्द हुआ है। आज समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका मिला जब उन्होंने अपने निवास से प्रेस वार्ता में ऐलान किया। फिलहाल उन्होंने अखिलेश यादव पर भी टिप्पणी करते हुए कहा कि वह अपनी बंद कमरे में ट्वीट करते हैं, किसी को कोई सुनवाई नहीं, अपनी पहली पसंद मोदी और योगी के मिशन को बताया। फिलहाल अब देखना यह किस तरह से भाजपा में शामिल होकर अब इनको क्या रुतबा हासिल होता है और किस तरह से अपनी बिरादरी को भाजपा में शामिल कर पाएंगे और उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। पूर्व उत्तर प्रदेश सरकार उर्दू अकादमी चेयरमैन आजम कुरैशी ट्रांसलेट वाइट। पूर्व अध्यक्ष उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी ने आज समाजवादी पार्टी से इस्तीफा देता हूं। समाजवादी पार्टी मुसलमानों को धोखा दे रही है। समाजवादी पार्टी वोट लेकर मुसलमानों को बेवकूफ बनाती है। मौजूदा सरकार बिना भेदभाव के हिंदू मुस्लिम सभी लोगों का प्रधानमंत्री योजना, गरीबों के आवास की योजना, चाहे वो हिंदू मुस्लिम सभी को मिले। समाजवादी पार्टी में मुसलमानों को भला होने वाला नहीं है। समाजवादी पार्टी के जो मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं अपने दफ्तर में बैठकर कहीं समस्या आ जाए तो कहीं नहीं जाते, बस अपने ऑफिस में बैठकर टिवटर करते रहते हैं। ऐसी सरकार वाला नहीं है। समाजवादी पार्टी के जो मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं अपने दफ्तर में बैठकर कहीं समस्या आ जाए तो कहीं नहीं जाते, बस अपने ऑफिस में बैठकर टिवटर करते रहते हैं। ऐसी सरकार जो सबके साथ सबके काम कर सकती है, मुझे बहुत तेजी के साथ पसंदा। मुसलमानों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, उन्हें मुसलमानों को आगे बढ़ाने का कोई काम नहीं किया। समाजवादी पार्टी से इस्तीफा देता हूं। हमारे देश में जो मौलाना असद मदनी ने स्वागत किया है, मदरसा सर्वे का में भी उसका समर्थन करता हूं। मैं अपील करता हूं कि आपने आंखें खोले, दूरी बनाएं, हमारा विकास किससे हो सके। फिलहाल समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी के प्रधानमंत्री उनकी नीतियों से प्रभावित होकर भाजपा शामिल होऊंगा। बरेली से रियाज अंसारी की रिपोर्ट। पल पल की अपडेट के लिए हमारे चैनल आर हिंदुस्तान टीवी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल से जुड़ने के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें 9058340775 _7838230565। आजम कुरैशी, पूर्व अध्यक्ष उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी, आज समाजवादी पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा देने का ऐलान करता हूं, क्योंकि समाजवादी पार्टी मुसलमानों का वोट लेकर मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाने का काम करती है। और मौजूदा सरकार, चाहे वो प्रदेश की है चाहे देश की है, वो बिना भेदभाव के हिंदू और मुसलमान सबके विकास का काम कर रही है। आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री की जो योजना गरीबों को आवास की थी, कोई भेदभाव नहीं हुआ। उसमें हिंदू को भी जितने घर मिले उतने ही मुसलमान को भी घर मिले। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि समाजवादी पार्टी में मुसलमानों का कोई भला होने वाला नहीं है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के मौजूदा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश जी, वो सिर्फ अपने दफ्तर में बैठ कर राजनीति करते हैं। कहीं कोई किसी को समस्या आ जाए वो कहीं जाने का काम नहीं करते, वो सिर्फ अपने ऑफिस में बैठकर
हर बात पे ट्विटर में बस ट्वीट करने का काम करते हैं। हमें ऐसी पार्टी के साथ जुड़ना है जो सबको साथ तो सबको का विकास करने का काम करती है। मुझे उम्मीद है कि बहुत तेज़ी के साथ पसमानदा मुसलमान, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि हम पसमानदा मुसलमान को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। अब तक चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, उन्होंने पसमानदा मुसलमानों को आगे बढ़ाने का कोई काम नहीं किया। तो मैं आज समाजवादी पार्टी की सदस्यता से इस्तीफ़ा देता हूं और मेरा जहां तक इरादा है वो ये है कि मौजूदा सरकार बहुत अच्छी नीतियों के साथ में चलाई जा रही है। मैं जो भी जैसे मदरसों का भी सर्वे का काम किया, तो हमारे जो देश में मुसलमानों के सबसे बड़े मौलाना अरशद गनी साहब हैं, उन्होंने भी इसका स्वागत किया कि मदरसों का जो सर्वे हो रहा वो बहुत ठीक ढंग से हो रहा है, सही रास्ते पे चल रही है सरकार की। तो मैं इसका भी समर्थन करता हूँ और ये अपील करता हूँ कि मुसलमान अपनी आंखें खोल लें और ये नाम नेहाद जो सेकुलर पार्टी हैं, वो चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, इससे दूरी बनाएं और ये देखें कि हमारा विकास किस पार्टी के अंदर है। इसका मतलब सपा छोड़ के भाजपा का दामन थामने का इरादा है? मैं इस फिलहाल तो समाजवादी पार्टी ही छोड़ रहा हूँ और जैसा मुझे उम्मीद है और मैं आज बीजेपी में जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं उनकी नीतियाँ हैं उनसे मैं प्रभावित हूँ और मैं उनके साथ रह के मुसलमानों को भारतीय जनता पार्टी में बड़ी तादाद में जोड़ने का काम करूँगा। पसंदीदा मुसलमान जो आज तक दबा कुचला रहा, उनके लिए किसी ने कुछ नहीं किया। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने पसंदीदा मुसलमानों को आगे बढ़ाने का वादा किया है। इस उम्मीद के साथ मैं अगला कदम बहुत जल्दी उठाऊंगा और आप सबको बताऊंगा। तो भारतीय जनता पार्टी में आपने देखा होगा अभी राज्यसभा में जो कश्मीर से हैं गुलाम, उनको जो है नामजद किया है। इसी तरह से अशफाक शैफी जो आगरे से हैं उनको अल्पसंख्यक आयोग का चेयरमैन बनाया है। दानिश आज़ाद अंसारी को हज मंत्री बनाया। तो पसमानदा मुसलमानों को जो दबा कुचला मुसलमान है उसे आगे बढ़ाने के लिए जब प्रधानमंत्री जी ने हैदराबाद में जो अधिवेशन हुआ था भारतीय जनता पार्टी का, उसमें ऐलान किया तो मैं उससे बड़ा प्रभावित हुआ। भाई जी, अचानक ये भाजपा प्रेम कैसे आने लगा आपके अंदर? आप समाजवादी पार्टी और दूसरी पार्टियों से लंबे समय तक जुड़े रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जो है, मैंने ये देखा, मैंने आपको बताया कि माननीय प्रधानमंत्री जी की पॉलिसी और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की पॉलिसी है, वो सबका साथ और सबका विकास सही है। इन्होंने अभी तक जो भी वादे किए हैं सरकार ने, जैसे गरीबों को घर देने का काम किया, उसमें कोई भेदभाव नहीं हुआ। जैसे आप मुसलमानों को कम घर दे रहे हो, मैंने देखा मेरे पास गरीब कितनी औरतें ऐसी आई जिन्होंने बताया कि हमें घर दिए गए हैं। बनाने का काम समाजवादी पार्टी करती है। कोई भी काम मुलायम सिंह यादव हो चाहे अखिलेश यादव हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, तो मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाने का काम करती है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब ये कहा कि मैं पसमानदा मुसलमानों को आगे बढ़ाऊंगा, क्योंकि 85% पसमानदा मुसलमान है हिंदुस्तान के अंदर और 15% आला दर्जे का मुसलमान है। तो अब तक जो राजनीति हुई है, जैसे समाजवादी पार्टी के अंदर बिना आजम खां के